बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छा गए थे। बिजली बार बार कड़क रही थी। पेड़ हिल रहे थे, टहनियाँ टूट रही थीं। पेड़ पर चिड़िया सीता, उसके पति मोहन जी और उनके 3 बच्चे पिंकी, गोलू और छोटू रहते थे। मोहन जी, बाहर मत जाओ, मौसम बहुत खराब है। बच्चों के लिए खाना लाना जरूरी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। खाने की तलाश में चला जाता है। सीता उदास होकर देखती है। पापा इस तेज तूफान में कहाँ गए? बच्चों, पापा हम सबके लिए खाना लाने गए हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। तूफान तेज हो जाने की वजह से पेड़ की डाली गिरती है और घोंसला टूट जाता है। अरे, हमारा घर टूट गया। जल्दी बाहर आओ बच्चों, हमें डर लग रहा है। मेरे पीछे उड़ो। सीता बच्चों को पास की टहनी पर सुरक्षित ले जाती है। बाद मदद की तलाश में सीता कौवा राजा के घर जाती है। कौवा राजा, दरवाज़ा खोलो। कौवा राजा, मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़ी देर हमें अपने घर के अंदर रहने दो। कौवा राजा, दरवाज़ा खोलो। कौवा राजा। अरे, इतने तेज तूफान में कौन दरवाज़ा पीट रहा है? अरे सुनो जी, उठकर जाकर देखो कौन है दरवाजे पर। ये तो बहुत गहरी नींद में है, मुझे ही जाना पड़ेगा। कजली बहुत चालाक और चतुर थी। कजली दरवाज़ा खोलती है। कजली बहन, हमारा घर इस तूफान में टूट गया है, क्या आप हमें अपने घर में रहने देंगी? सीता, मेरा घर भी भीग रहा है, जगह भी कम है, माफ़ करना। ठीक है बच्चों, चलो कहीं और चलते हैं। सीता बच्चों को लेकर अगली पड़ोसी के पास गई। राजा भैया, दरवाज़ा खोलो। राजा भैया, हमारी मदद करो, तूफान में मेरा घर टूट गया है। अरे बच्चियों, जल्दी अंदर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुमने और मोहन ने कितनी बार मेरी मदद की है। वैसे मोहन कहाँ है? वो खाने की तलाश में बाहर गए हैं। इस तेज हवा में राजा भैया के घर की छत उड़ जाती है। पानी अंदर आने लगता है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। राजा भैया, अब क्या करें? चिंता मत करो, हम पेड़ राजा के पास चलेंगे, वहाँ सब सुरक्षित रहेंगे। मोहन जब अनाज लेकर घर वापस आता है, अरे, हमारा घर टूट गया। सीता, बच्चों, कहाँ हो तुम? कोई जवाब दो। मुझे लगता है सीता और बच्चे कहीं और चले गए होंगे। मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि तूफान और तेज हो जाए। मोहन अपने परिवार की तलाश में तोता भैया के पास जाता है और उनसे अपने परिवार के बारे में पूछता है। तोता भैया, ओ तोता भैया, क्या हुआ मोहन? मेरी सीता और बच्चों को देखा है तोता भैया? नहीं, पर शायद कौवा राजा को पता हो तुम्हारे परिवार के बारे में। मोहन कौवा राजा के पास जाकर पूछता है। दरवाज़ा खोलो कौवा राजा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। कजली बहन, मेरा घर इस तूफान में टूट गया है, क्या आपको पता है मेरा परिवार किस दिशा में गया है? मैंने तुम्हारे परिवार को इस दिशा में जाते देखा था। मोहन उस दिशा में अपने परिवार को ढूंढने के लिए उड़ जाता है। सब मिलकर पेड़ राजा के पास पहुंचते हैं। जागो पेड़ राजा, जागो, हमारी मदद करो। क्या हुआ बच्चों? पेड़ राजा, हमारे घर तूफान में टूट गए हैं, हमें थोड़ी देर अपने पास रहने दो। मेरी शाखाएं तुम्हारी छत हैं, आओ सुरक्षित रहो। राजा भैया, आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं मोहन जी को ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है बेटी, पर अपना ध्यान रखना। सीता ने बच्चों को राजा भैया के पास छोड़ दिया और खुद तूफान में मोहन को ढूंढने निकल पड़ी। मोहन जी कहाँ हो आप?
तूफान और तेज हो रहा है। पता नहीं सीता और बच्चे किस हाल में होंगे। मुझे जल्द ही उन्हें ढूंढना होगा। मोहन जी, कहाँ हो आप? ये तो मेरी सीता की आवाज़ है। अरे वो रही सीता। सीता मैं यहाँ हूँ। सीता मैं यहाँ हूँ। अरे वो रही सीता। सीता मैं यहाँ हूँ। सीता मैं यहाँ हूँ। मोहन जी, कहाँ हो आप? सीता, मैं यहाँ हूँ। जब मैं बच्चों के लिए खाना लेकर वापस आया तो हमारा घर टूटा हुआ था। जब तुम सब मुझे नहीं मिले तो मैं तुम सबको ढूंढने के लिए निकल गया। मोहन जी, घर टूटने के बाद मैं बच्चों को लेकर राजा भैया के पास चली गई थी और इस तूफान में उनका भी घर टूट गया था। फिर तुम सब कहाँ गए और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सुरक्षित हैं, पेड़ राजा के पास। चलो वहाँ चलते हैं। मम्मी पापा आप आगे आ गए। अच्छा हुआ सीता और मोहन तुम दोनों आ गए। कुछ देर बाद तूफान धीरे धीरे थमने लगा। पेड़ की शाखाओं से सुनहरी धूप झांकने लगी। सबने मिलकर चैन की सांस ली और फिर सबने मिलकर पेड़ राजा को धन्यवाद किया। हमें इस तूफान में सुरक्षा देने के लिए आपका धन्यवाद पेड़ राजा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुमने भी मुझे कितनी बार कटने से बचाया है। और फिर सबने मिलकर नया घर बनाया। परिवार, दोस्ती और प्रकृति का सहारा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। यही सीख है बच्चों, मुसीबत में साथ देने वाला ही सच्चा अपना होता है। अब हम सब मिलकर नया घर बनाएंगे।